मनुख रुकिया क्यों रह जाता है? वासना करके। कोई किसी पड़ाव से, कोई किसी पड़ाव से। और जितने चिर तक वासना है, गति जिहड़ी है वो तेज नहीं होगी। एक दिन शरीर का अंत हो जाएगा, वासना दे मन भगवंत तक पहुंचया नहीं। ये वासना फिर जन्म करा देगी। वासना का मतलब है अजे कुछ चाहिए, मंग। वासना दे विद्वान तीन केंद्र मनते ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना दे तीन केंद्र ने। अहंकार वासना प्रभुता मंगदी है। हंकार वासना जो प्रभुता है उस नाल तृप्त नहीं होती, होर चाहिए, होर चाहिए, सता होर चाहिए, प्रभुता होर चाहिए। अजे दे सिर्फ महल्ले वाले बंदे ही सत्कार करते हैं, नहीं सारा शहर सलाम करे। अजे दे सारा शहर ही मनदा है, नहीं सारा प्रांत पूजा करे। अजे ते सिर्फ प्रांत वाले ही नेता मनते ने, नहीं सारा देश मने। तो देश से भी क्या हंकार वासना रुक जाती है? नहीं, नवां खंडां विच जाने, 9 खंड पृथ्वी मैनू जाने, 9 खंड पृथ्वी मेरा जस गायन करे, 9 खंड पृथ्वी दे मनुखां दी जबान ते मेरा नाम होवे, मेरा जस होवे। अहंकार वासना की कोई सीमा नहीं है। लोभ वासना, होर धन चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए, कितना क चाहिए, सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। फिर इसे तरीके नाल काम वासना है, रूप की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। ये वासना वधी गई, वधी गई, वधी गई, मनुख नूं भ्रष्ट कर देगी। हंकार वासना मनुख नूं हिंसक बना देगी, क्योंकि जितनी प्रभुता वधी गई, जितनी ताकत वधी गई, थोड़ी थोड़ी भी रुकावट होगी उन्होंने हिंसा दे नाल खत्म करेगा। ये भी मैं अर्ज कर दिया। और ऐसा सारे संसार विच देखा गया, कोई हिंसा नाल खत्म करेगा। ये गल वखरी, उहदे कोल सता है, इतनी वड्डी चादर है, उहदे सारे जुल्म छुप जाणगे, चादर दे च ही छुप जाणगे, दिखाई नहीं देणगे। जो कमजोर मनुख है, किधरे एक मनुख दा कतल कर देवे, कातल है। पर जो 2.5 करोड़ बंदियां दा कतल कर देवे, 3 करोड़ बंदियां दा कतल कर देवे, उन्होंने कोई कातल नहीं कहता। माओ से तुंग नूं डिक्टेटर कहते हैं, हिटलर नूं हुक्मरान कहते हैं। 3 करोड़ बंदियां दा कातल हुक्मरान है, डिक्टेटर है। एक बंदे दा कातल कातल है। ये कातल क्यों है? ये कोल इतनी वड्डी चदर नहीं कि इहदा कातलपना छुप जाए तो हुक्मरानपना प्रगट हो जाए। 3 करोड़ बंदियां दे कातल भी हुक्मरान कहलाते ने, कातल नहीं कहलाते। जैसे हलाकू, चंगेज खां, हिटलर, माओ से तुंग, औरंगजेब ने तो अपने 3 भरा भी कतल कर दिते, अपने प्यो नूं भी तड़पा तड़पा के मारिया। लेकिन फिर भी औरंगजेब आलमगीर, लोकी उसनूं जहां पनाह बादशाह सलामत कहते सन। बाकियां दा जो उसने कतल किया, शायद आपनूं पता होवे, उन्हें 14 सूफी फकीर भी कतल किए सन। मन्ने परमन्ने 14 सूफी फकीर क्यों कतल किए? उन्होंने दारा दे पक्ष विच दुआ की सी भई ऐ खुदावन ताला बादशाहत इनू देवी, क्योंकि दारा फकीरां दी सोबत विच रहिंदा सी
शायर तबीयत से, कोमल हृदय का मालिक से और इंसाफ पसंद से। रोज सूफियां कोल जाके बैठदा सी, जिन्हों कहते हैं सत्संग करना, उन्हां कोल विचार सुनदा सी। तो उन्हां सूफियां ने दारे दे हक दे दुआ की थी। बस औरंगजेब इसे तो ही चिड़ गया। जदों सत्ता दे च आया, ताकत दे च आया, उन्हें 14 फकीर भी कतल किए, 3 भरा भी कतल किए। वड्डी भैन जहां आरा वो रोंदी हुई आई। उस वक्त जदों नूं पता चलिया दारे नूं भी कतल कर दिता। उन्हें औरंगजेब नूं झाड़ पाई। औरंगजेब इस झाड़ नूं नहीं सहार सकिया, गुत्तों पकड़ के उन्होंने भी जेल दे बंद किया प्यो दे नाल। आखिया अंदर अब्बा की सेवा करने वास्ते कोई नहीं, नौकरानी कोई नहीं, तू कर। जेल दे अंदर बीमार सी। जहां आरा भी 7 साल जेल दे चली गई, वड्डी बहन। और इस तरह के कातल इंसान को कोई कातल उस वक्त के इतिहासकारां ने नहीं आख्या, बल्कि इंज लिखा औरंगजेब आलमगीर, जहां पना बादशाह सलामत। क्यों? सत्ता दी चद्दर है, सारा कतल ढकिया जाता है, सारा कतल ढकिया जाता है। लोभ वासना वधी गई, वधी गई, वधी गई, ते किधरे दे कोल ताकत भी होवे और ताकत नाल वधी है तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, लुटेरा होवेगा, डकैत होवेगा। बहुत सारे हुक्मरान, बादशाह असल दे च लुटेरे ही होंदे ने। मैं इतिहास पढ़िया, शुरू शुरू जिहड़ी बादशाहत, राजापन शुरू होया, ये धारावां 2 ने। पहली धारा, एक मनुख जो हर एक नाल जबरदस्ती करदा सी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣੀ चीज़, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣੀ, कि अगले ने कुछ भी नहीं आख्या तो तगड़ा ग्रोह बना लेना, फिर रस्ते विच खुआ खाई, बाट पाट। फिर देखा ये भी सफलता मिल गई है, पिंडां नूं लुटो, कस्बियां नूं लुटो, ताकत वध गई, समर्था वध गई, कई पिंडां दे मालिक बन गए। इस तरह रजवाड़े शुरू हुए। इतिहास पढ़ लेना, रजवाड़े इस तरह शुरू हुए। कुछ एक उन्हां राजियां दियां, उन्हां बादशाहां दियां संतानां जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजपाट चलाते रहे, लेकिन शुरुआत इस तरह हुई। कुछ पिंडां दे लोग किसी नूं मुखिया बना देंदे सन, भी साडे आपसी झगड़े ने, तुसीं निपटाओ। तो बहुत सारे पिंड, बहुत सारे झगड़े, उस बंदे का सारा समा इस च लगता सी। उहदी उपजीविका वास्ते सारे फिर कुछ ना कुछ उसनूं नजराना भेंट करते सन। वो जो फैसला करता है कोई इनकारी ना होवे, उन्होंने नाल साथी भी चाहिए होंदे सन, जो फिर सहजे सहजे फौज बने, सिपाही बने, ताकत वधी वधी वो मालिक बन गए। ये 2 ही ढंग ने और ये ढंग अजे भी ने। ये भी मैं अर्ज कर रहा। सत्ता दी चद्दर इतनी वड्डी आउंदी है, करोड़ां लुट लैंदे ने, अरबां लुट लैंदे ने, फिर भी मिनिस्टर बने रहंदे ने, हुक्मरान बने रहंदे ने। एक बंदा ते कि जिथों एक बंदे दी जेब कट ले तां भी चोर है, पर जो सारे मुल्क दी जेब कट लवे तां भी चोर नहीं है, मिनिस्टर है। सत्ता की चद्दर इतनी वड्डी है, छुपा देंदी है। और सत्ता दे वधदियां लोभ वधदा है, और लोभ भ्रष्ट कर देंदा है, बेईमान बना देंदा है, डकैत बना देंदा है, चोर बना देंदा है। इसी तरीके दे नाल काम वासना सत्ता दे नाल ये भी वधदी है। इस वक्त जो मेरे पढ़न ते सुनन दे च आया है,
ਮਰਾਕੋ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ 1000 ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ 600 ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 400 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਤਾ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਧਨ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਗਨਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਡਕੈਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो मैं अर्ज करा, शरीर दे मरदियां ना वाशना मरदी है, शरीर दे बुढ़े होंदियां ना वाशना बुढ़ी होंदी। इस चक्कर च ना पैना। थोड़े कानपुर दे ची मेरे गूढ़े मित्र सन, बुजुर्ग सन, बड़ा लंबा दाड़ा, पुराने बुजुर्ग सारे ही समझते हैं, जानते हैं। और बड़ी बाणी पढ़नी, बड़ा नाम जपना, हाथ दे च बड़ी लंबी चौड़ी माला। पर 90 साल की उम्र भी इत्थे विआह कराया। सारे मैनू आखन तुहाडा साथी तुहाडे कोल आउंदा है। उन्हें कबूल कर लिया। मस्कीन जी, भावें मेरा तन बुढ़ा है, मेरी वाशना बिरद नहीं है। मैं तो तुसी सच्चाई कबूल कर ली, वरना बथेरियां दा यही हाल होंदा है, यही हाल होंदा। गुस्ताखी माफ, शरीर बिरद हो जाता है, वाशना बिरद नहीं होती। शरीर मर जाता है, वाशना नहीं मरती। चाहे वाशना अहंकार वाशना है, चाहे वाशना लोभ वाशना है, चाहे वाशना काम वाशना है, ये बुढ़ी नहीं होती। अगर वाशना बुढ़ी हो सकती है तो फिर वाशना मर भी सकती है। कि जे वाशना शरीर दे मरण दे नाल मर गई है, जप तप करने की की लोड़ है, नाम जपण की लोड़ है। क्योंकि जितने चिर तक वासना चलेगी, जन्म ते मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा। कोई पिछले जन्म दे वासना सी, उन्हें हुण जन्म कराया, हुण दी वासना अगे जन्म कराएगी। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लंबे। ये तो जन्म मरण की बड़ी लंबी यात्रा च पै जाएगा, वासना इसनों पा देगी। इतनी गल तो स्पष्ट है, जन्म होया है वासना करके।